सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 8 की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि के भाव और अर्थों को स्पष्ट करने वाली हूँ। लेकिन आइए इससे पहले हम कवि निराला के विषय में थोड़ा परिचय व जानकारी प्राप्त करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को हुआ था और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को। यह हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ ये भी माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। निराला ने 1920 ईस्वी के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता, जिसका रचनाकाल निराला ने स्वयं 1916 ईस्वी बतलाया था, वस्तुतः 1921 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता, जैसा कि शीर्षक से ही जान पड़ता है कि कवि ने अपने मन की इच्छा, चाह, कामना को शब्दों के माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रतिध्वनित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवाओं की पीढ़ी को समझाना चाहा है कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। यह उद्देश्य कवि का है और वह युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए ऐसा किया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीकों से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वो हार नहीं मानेंगे। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। निराला जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, पौधे पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जीवन से हार मान चुके लोगों को जीवन देना चाहते हैं, जो कि नया जीवन है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वो मेरे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने का कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मन चाहा लक्ष्य
और मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत होना असंभव है। तो प्रस्तुत कविता में निराला जी ने उन हार मान चुके लोगों, आलस भरे लोगों से के में ऊर्जा भर देने का एक प्रयास किया है और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि निरंतर परिश्रम, कठिन परिश्रम से हम तब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, न कि हार मान जाने से और थक जाने से अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कविता ध्वनि का भावार्थ आप सबको स्पष्ट करना चाहा है, आप सबको वो अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।